हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ग्रामर गुरु, जिसमें हम ग्रामर को बहुत ही सरल तरीके से और समझकर पढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन केस के बारे में। नाउन केस, नाउन केस नाउन के कार्य कहलाते हैं। ये एक सेंटेंस में नाउन की स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में बताते हैं। तो ये बताएंगे नाउन की पोजीशन के बारे में, यानी कि नाउन के कार्य और पोजीशन एक ही है, पोजीशन के बारे में बताते हैं। जब भी हम किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखते हैं तो नाउन को सीखें या प्रोनाउन को सीखें, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखें तो उसकी पोजीशन का एक अपनी वैल्यू होती है, क्योंकि पूरी ग्रामर में जो बेसिक पार्ट सेंटेंस ही होता है, सेंटेंस ही पूरी ग्रामर होती है, क्योंकि सारी ग्रामर का उद्देश्य इंग्लिश की स्पीकिंग होता है। भी जितना भी सीख रहे हैं हम वो सब स्पीकिंग के लिए सीखते हैं, ताकि हम बहुत सही ढंग से इंग्लिश को बोल सकें। तो पूरा ग्रामर एक सेंटेंस में ही निहित होती है, पूरा सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपनी एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन को समझना भी ग्रामर का एक अहम हिस्सा है। तो नाउन केस, नाउन की पोजीशन और नाउन के कार्य होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट के रूप में जब नाउन कार्य करता है, एक्यूसेटिव केस ऑब्जेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ध्यान रखा, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन और प्रोनाउन जितने भी होते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। कंप्लीमेंट टू द वर्ब, केस इन अपोजिशन, वोकेटिव केस और पजेसिव, ये सब क्या होते हैं इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले लेते हैं सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो ये देखिए क्या होता है। जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। देखिए क्या है, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं या वर्ब को फिल करते हैं या कर्ता के अनुसार वर्ब का सही प्रयोग करते हैं, तो हमको पहले ये भी तो पता लगे कि एक्चुअल जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में है क्या। तो उसकी हिंदी में दो पहचान होती है और इंग्लिश में अलग पहचान होती है। देखिए, सेंटेंस में जो कार्य को करने वाला होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं, एक बात तो हो गई है। दूसरी बात, जो सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं, वो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट की पहचान दो प्रकार से होती है। जरूरी नहीं वो सेंटेंस में कार्य ही करे, कार्य करेगा वो करता, और जिसके बारे में बात की जाती है वो करता। अब सेंटेंस देखते हैं। राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। तो पत्र लिखने का काम कौन करता है? राम। तो राम जो है आपके पत्र लिखने का काम कर रहा है, तो यहां पर राम सब्जेक्ट हुआ। शीला कुक्ड फूड, शीला ने खाना पकाया। किसने पकाया? कौन कार्य कर रहा है पकाने का? शीला कर रही है। तो यहां पर शीला काम कर रही है, शीला करता हो गई। अब हम थर्ड सेंटेंस देखें, साहिल इज ए डॉक्टर, साहिल एक डॉक्टर है। तो क्या डॉक्टर को सब्जेक्ट माने या साहिल को माने? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साहिल के बारे में। हम साहिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो भी कर्ता होता है। जैसे कहें वह एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदार कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं सीता एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है। तो सीता के बारे में बात हो रही है, सीता के खिलाड़ी होने के बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो भी करता होता है, और जिस जो काम को करता है वो तो करता है ही। तो दो बातों से हिंदी में पहचान करेंगे। अगली बात, अगर आप वर्ब से पहले हु रख देंगे तो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। राइट्स वर्ब है इसमें। हु राइट्स, कौन लिखता है? राम लिखता है। हु कुक्ड, किसने पकाया? शीला ने पकाया। इससे पहले हु रख दीजिए। हु इज ए डॉक्टर, साहिल इज ए डॉक्टर। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट से पहले यदि हम हु रख देते हैं तो हमारा जो है सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है, यानी कि
वर्ब से पहले अगर रिएक्ट देंगे तो हमारा सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति, जब भी सब्जेक्ट एक्शन करता है, जब भी सब्जेक्ट एक्शन करता है तो उसका एक्शन जिस पर फॉरवर्ड होता है, जिस पर पड़ता है, वो चीज ऑब्जेक्ट कहलाती है। कहने का मतलब है जब भी कोई सब्जेक्ट, माने ये सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो उस एक्शन का जो रिसीवर होता है, एक्शन का जो प्राप्त करने वाला होता है, यानी एक्शन को प्राप्त करने वाला, तो प्राप्त करने वाला जो होता है वो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। देखिए, रहीम बीट सोहन, रहीम ने सोहन को पीटा, तो पिटाई किसने खाई? सोहन ने। द बॉय किक्ड द बॉल, लड़के ने बाल को किक किया। किसको किक किया? बाल को। राम गेव सोहन, अब राम ने सोहन को एक किताब दी, तो क्या दिया? किताब। तो हिंदी में जो पहचान है, अगर आप सब्जेक्ट से प्रश्न करेंगे या वर्ब से पहले ही प्रश्न करेंगे कि किसने किसको, तो हुम का प्रश्न करेंगे किसको, और व्हाट का मतलब क्या। किसको और क्या, ये दो प्रश्न रख देंगे वर्ब से पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। देखिए, रहीम बीट सोहन, रहीम ने सोहन को पीटा, तो बीट से पहले हम क्या करेंगे? बीट से प्रश्न करते हैं, क्रिया से प्रश्न करते हैं, हुम का। बीट पीटा, हुम किसको, तो अपने आप उत्तर आ जाएगा सोहन को। द बॉय किक्ड द बॉल, किक्ड ठोकर मारी, किसको? बॉल को, तो बॉल आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। राम गेव सोहन अ बुक, गेव दिया, किसको? सोहन को। क्या दिया? ए बुक। तो दोनों इसके ऑब्जेक्ट को मिल गए। तो क्या और किसको, ये दो प्रश्न होते हैं जो हम वर्ब से पहले लगा देंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, इस सेंटेंस में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक आ बुक दिया है और दूसरा सोहन दिया है। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। साथ में हम ये भी सीखते चलते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। सोहन गेव, आपका वर्ब है गेव, और एक है गेव का मतलब दिया है। तो बहुत से जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अब किसी ने दिया, राम ने दिया, तो पहले क्या दिया? बुक। तो जो बुक है, ये आपका बुक जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो सीधे असर देने पर क्रिया का जो असर है वो इस पर पड़ा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया? तो भाई सोहन को दिया, सोहन को दिया, तो सोहन इस बुक का रिसीवर है, प्राप्त करने वाला है। ये प्राप्त करने वाला है, तो जो प्राप्त करने वाला होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो दी जाती है ये वाला जिस पर सीधा असर पड़ता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। जैसे सोहन ने बुक को रिसीव किया है, बुक जो है सोहन को रिसीव हुई है, तो सोहन रिसीवर हुआ। जो रिसीवर होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो जिसको दिया जाता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या है? देखिए, कंप्लीमेंट होता है, हिंदी में जो इसका अर्थ होता है वो होता है पूरक। पूरक, पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। अब यहां पर पूरक क्या होता है? देखिए, ये डॉक्टर है, इसको हम सर्कल में कर ले रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये दो चीजें हो गई।
साहिल इज ए, तो इनको तो अंडरलाइन जो भी सर्कल है या जो स्क्वायर में है उनको हम स्क्वायर, इनको हम नहीं पढ़ते हैं। साहिल इज, साहिल है, तो साहिल क्या है। सोहन इज, सोहन क्या है। बी मेड, हमने बनाया, क्या बनाया। तो ये जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है ये अधूरे हैं, इनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमको अ डॉक्टर, अ सोल्जर, रहीम, अ मॉनिटर, इन शब्द की जरूरत पड़ रही है। तो इन जरूरतों को यानी पूरा करने को एक नाउन हमने रखा है, तो ये कंप्लीमेंट हुआ। ये नाउन यहां पर कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, जो कि पूरा कर रहा है। समझ रहे होंगे। तो कंप्लीमेंट, अगर ये डॉक्टर, अ सोल्जर, रहीम, रहीम द मॉनिटर अगर ना लगा होता तो ये सेंटेंस अधूरे होते। तो देखिए अ डॉक्टर इस पूरे सेंटेंस को पूरा कर रहा है, अ सोल्जर पूरा कर रहा है, रहीम द मॉनिटर पूरा कर रहा है। तो ये पूरक हुए, कंप्लीमेंट हुए। तो ये नाउन का काम होता है कंप्लीमेंट का। एक बात समझ में आ गई। और इसको जो वर्ब जोड़ती है इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो वर्ब होती हैं ये लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। कौन सी वर्ब कहलाती हैं? लिंकिंग, लिंकिंग वर्ब यानी कि संयोजक क्रियाएं, जोड़ने वाली क्रियाएं कहलाती हैं। जो कंप्लीमेंट और सब्जेक्ट को जोड़ती हैं वो लिंकिंग वर्ब कहलाती है। इज, एम, आर, वॉज, वर होती हैं ये। हम अगली देखिए। अब आपके कंप्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, वो भी समझ लीजिए। कंप्लीमेंट यहीं पर समझ लीजिए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कौन सा होता है? सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट को पूरा करता है, यानी कि जो कंप्लीमेंट सब्जेक्ट को पूरा करता है। देखिए साहिल इज, साहिल है, तो इस समय देखिए साहिल अधूरा है। ये डॉक्टर ने साहिल को पूरा कर दिया। तो जो पूरक यानी जो कंप्लीमेंट, जो पूरक सब्जेक्ट को पूरा करता है उसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएंगे। कौन सा कहलाएंगे? सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और जो पूरक ऑब्जेक्ट को पूरा करता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहेंगे। जैसे हम यहां पर देखिए, बी मेड रहीम, हमने रहीम को बनाया। अब रहीम यहां पर अधूरा है, सोच लीजिए, खुद देखिए, रहीम अधूरा है ना। हमने रहीम को क्या बनाया? द मॉनिटर, मॉनिटर बनाया। तो मॉनिटर ने इसको पूरा किया है रहीम को, और रहीम क्या है? इस मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट को पूरा करता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। होप कर रहे हैं कि आपको दोनों प्रकार के कंप्लीमेंट समझ में आए गए होंगे। ये काम जरूरी नहीं नाउन ही करे, ये काम एडजेक्टिव भी कर सकता है। जैसे साहिल इज ए डॉक्टर, तो हम यहां पर नाउन है तो इसलिए नाउन हो गया। लेकिन हम कहेंगे साहिल इज ऑनेस्ट, तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, तो ये लेकिन कंप्लीमेंट एडजेक्टिव है, लेकिन इसको नाउन नहीं कहेंगे। तो यानी कि कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर नाउन काम कर रहा है, जिसको कंप्लीमेंट नाउन का भी कार्य होता है। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं। अगला है ऑब्जेक्ट गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन। देखिए इसमें सब सीधी सादी बात है। इन द डेस्क, इन द डेस्क जो लिखा है ये इन से गवर्न हुआ है और इज वर्ब से जुड़ा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब नाउन आता है उसको हम गवर्न बाय प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसमें इतना ही है। इसमें ध्यान रखने की बात है, जब भी आप प्रीपोजिशन देखेंगे तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, नाउन हो या प्रोनाउन हो, कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। किस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। अगला है
केस इन अपोजिशन, ये समझ लीजिए केस इन अपोजिशन का होता है। अपोजिशन का मतलब होता है, अपोजिशन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बराबर में रखना, यानी बराबर में रखने को हम बोलते हैं अपोजिशन। तो क्या होता है अपोजिशन? अपोजिशन होता है कोई भी नाउन का उसका दूसरा रूप, नाउन का डिस्क्रिप्शन। जैसे विराट कोहली, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, विराट कोहली, इस स्कोर्ड वर्ब का सब्जेक्ट है और विराट कोहली कौन है? इंडियन टीम के कैप्टन है। तो जो कैप्टन शब्द है इसका ही तो दूसरा डिस्क्रिप्शन है, इसका ही तो दूसरी एडजेक्टिव है, इसी के बारे में तो वर्णन किया गया है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है नाउन द कैप्टन, ये भी विराट कोहली के बराबर में कॉमा लगाकर रख दिया है। तो जब अपोजिशन का मतलब होता है जिसका जो भी दूसरा रूप हो, जिसका जो दूसरा डिस्क्रिप्शन हो, उसके बराबर में रख देना अपोजिशन कहलाता है। और केस, क्योंकि ये सब्जेक्ट केस में काम कर रहा है विराट कोहली, भाई सब्जेक्ट है इसका, तो सब्जेक्ट के बराबर में रख दिया है इसको हमने, तो इसको हम केस इन अपोजिशन बोलेंगे। अगर विराट कोहली ऑब्जेक्ट की जगह होता तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में बोलते, लेकिन ये अपोजिशन का मतलब होता है बराबर में रखना। दोनों को हटा सकते हैं, विराट कोहली को हटा दीजिए तो द कैप्टन स्कोर द हाईएस्ट स्कोर, ये भी आप समझ जाएंगे। कैप्टन को हटा दीजिए तो विराट कोहली स्कोर द हाईएस्ट स्कोर। तो कहने का मतलब है ये दोनों एक ही रूप में काम करते हैं, तो बराबर सब्जेक्ट के बराबर रखा है, तो इनका क्या हुआ? सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन हो गया। अगला पढ़ते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव का केस का मतलब होता है संबोधित करना, संबोधन। एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें नाउन को हम सीधे संबोधित करते हैं, और नाउन को जब सीधे संबोधित करते हैं तो जब भी हम संबोधित करते हैं तो वो मेन सेंटेंस जो होता है उसके पहले और बाद में कहीं भी हो सकती है उसकी पोजीशन, लेकिन हमेशा कॉमा लगाकर होती है, कॉमा लगाकर इनकी पोजीशन होती है। हम कहें लड़कों यहां पर आइए, तो हमने लड़कों अलग बोला और यहां पर आइए मेन सेंटेंस है, तो मेन सेंटेंस से पहले इनकी जो पोजीशन होती है। डू यू नो अबाउट दिस, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? श्याम, तो श्याम को हमने बाद में संबोधित किया है, तो ये भी एक पोजीशन होती है आपकी नाउन की, यानी वोकेटिव केस होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया गया होगा। केवल संबोधन है, हमने किसी को संबोधित किया और उसके बारे में कुछ बोला, या उसको कोई ऑर्डर दिया, उसके बारे में कोई बात कही, या उससे कुछ काम करने को कहा, तो ये पहले उसको संबोधित किया या उसको बाद में संबोधित किया। तो जब भी हम करेंगे संबोधित तो उसको कॉमा के बाद रखेंगे। अब अगला है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस होता है अधिकार, यानी कि पजेसिव क्या होता है? अधिकार। अधिकार क्या होता है? देखिए इसमें क्या है, हमेशा एपोस्ट्रोफी जो कॉमा होता है उसको लगाकर हम अधिकार बनाते हैं। रामास पेन, यानी कि राम का पेन। तुषार्स कोट, तुषार का कोट, ये पहचानोगे, तुषार का कोट। तो ये जो चीज है ये एपोस्ट्रोफी एस लगाकर तो बनाते हैं। तो और इसका जो प्रोनाउन होता है, जैसे हम कहें माई पेन, तो जिस प्रकार प्रोनाउन माई काम करता है उसी प्रकार अगर हम नाउन में करते हैं तो नाउन में उस नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या केवल एपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं, तो वो आपका पजेसिव केस होता है। तो ये हुए हमारे नाउन के केस। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको नाउन के केस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।